अजमेर की हवा में आज इतिहास की 150 साल पुरानी खुशबू घुली है। मेयो कॉलेज वही संस्थान जिसे कभी राजपूताना के राजकुमारों की शिक्षा का घर कहा गया और दुनिया ने ईटॉन ऑफ द ईस्ट के नाम से पहचान दी। 1875 में शुरू हुआ ये सफर आज अपनी 1.5 सदी पूरी कर चुका है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसकी कहानी सिर्फ ईंट पत्थर या इमारतों की नहीं, यह उस भारत की कथा है जहां आधुनिकता और परंपरा ने हाथ मिलाया था। आज हम आपको उसी मेयो कॉलेज के उस इतिहास में ले चलेंगे जहां एक छात्र का आगमन भी राजकीय समारोह जैसा था और एक भवन का ड्राफ्ट आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है। हम आपको सन 1875 की बात बता रहे हैं, जब अलवर के महाराजा मंगसिंह मेयो कॉलेज के पहले छात्र बने। इतना भव्य स्वागत कि लगता था कोई ताजपोशी होने जा रही थी। हाथी घोड़े, राजसी सिपाही, ढोल नगाड़े और इसी मौके पर बना अलवर गेट, जो आज भी अजमेर की पहचान है। शिक्षा में यह सिर्फ प्रवेश नहीं था, ये एक नए युग की घंटी थी। इसके दशक भर बाद 1885 में तैयार हुआ वह भव्य मुख्य भवन इंडो सारा सैनिक वास्तुकला का एक ऐसा नमूना जिसकी कीमत उस समय 3,28,000 रुपये थी। इसकी डिज़ाइन आज भी स्थापत्य कला की किताबों में दर्ज है और उसका मूल ड्राफ्ट लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है। 150 साल बाद भी मेयो कॉलेज सिर्फ इमारतों का इतिहास नहीं है, ये बदलते भारत का प्रमाण है। राजघरानों से शुरू हुई ये परंपरा अब दुनिया भर के छात्रों के लिए खुला एक आधुनिक आत्मविश्वासी शिक्षण संस्थान बन चुकी है। खेल, घुड़सवारी, आधुनिक सुविधाएं सब मिलकर इसे देश के शीर्ष आवासीय स्कूलों में रखते हैं। और हाँ, 1986 में जारी वह डाक टिकट उसकी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की मोहर भी है। नमस्कार, मैं सौरभ सिन्हा हूँ। मैं मेयो कॉलेज का प्रधानाचार्य हूँ। इस नवंबर के आखिरी 4 दिनों में हम अपना 150 साल का सेलिब्रेशन रखे हैं और ये 150 इयर्स बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए कि काफ़ी संस्थाएं हैं जो 150 साल टिक तो जाती हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी संस्थाएं हैं जो 150 साल तक उसी मकाम पे रहती हैं जिस पे वो थी 150 साल पहले। ये संस्था, ये इंस्टीट्यूशन एक ऐसी जगह है जहाँ से हमारे देश के कई इंडस्ट्रियलिस्ट, कई फौजी, कई कलाकार, हर तरह के लोग निकलते हैं। और आज भी हमारे एजुकेशन वर्ल्ड में ये एक यूनिक सा जगह है जहाँ पे हमारा फोकस केवल पढ़ाई पे नहीं बल्कि चरित्र का पूरा, कैरेक्टर का पूरा डेवलपमेंट में होता है। मेयो कॉलेज में कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही मायने रखता है। हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं केवल अच्छे स्टूडेंट ना हो, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अच्छे इंसान बनना, अच्छा नागरिक बनना। और अच्छा नागरिक बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना पहले ज़रूरी है। हमारे जो पूरा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, वो हम चाहते हैं कि वेस्ट और ईस्ट को हम अच्छी तरह से कंबाइन करके रखें। एक तरफ हमारे बच्चे करीब 14-15 दूसरे देशों में जाते हैं हर साल, जहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं या कोई प्रोग्राम में। दूसरी तरफ अभी तक यहाँ पे हमारा साफा टाइंग वगैरह जो ट्रेडिशंस हैं वो बहुत मायने रखते हैं। साथ में हम एक स्कूल है जहाँ पे हमारा एक टेंपल भी है यहाँ पे, और टेंपल सर्विस भी करते हैं बच्चे। इसलिए नहीं कि हम किसी पे धर्म डालना चाहते हैं, लेकिन अपना कल्चर पे, अपने कल्चर से कोई शर्मिंदा नहीं हो, इसलिए कि बाहर जाएं तो हिंदुस्तानी एक प्राउड हिंदुस्तानी बन के जाएं। और यही इस इंस्टीट्यूशन की खासियत है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं महाराजा गज सिंह जी एच जोधपुर, वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सबको स्पष्ट किया है कि वो चाहते हैं कि अब एक आधुनिक स्कूल रहें, लेकिन उस अपने पास्ट को साथ में रखते हुए हम आगे बढ़ें।
तो जहाँ साइंस है, टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम बहुत आगे हैं सबसे। हमारे कैंपस में करीब 23 स्पोर्ट हैं जहाँ पे सबके अलग अलग ग्राउंड हैं, फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन साथ में हम ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे उनके बारे में सोचे जिनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है, और इसलिए हम बहुत सारे योजनाएं भी करते हैं जहाँ पे हम हमारे बच्चे दूसरों के, हमारे सपोर्ट स्टाफ के बच्चों को पढ़ाते हैं। हर संडे को बाहर में सफाई करते हैं। पास्ट में हमने अन्ना सागर की सफाई में भी काम किया है, फिर करने वाले हैं कुछ दिनों में। तो ये सब चलते रहता है, और यही है एक खासियत इस स्कूल की कि 150 साल से जो बेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी जिसको कह सकते हैं, इंसान के जो सबसे अच्छे ट्रेट्स होते हैं, वो हम अपने बच्चों में डालने की कोशिश करते हैं। गणपति मोबाइल एक्सेसरीज पॉइंट, जहां आपको मिलेंगे सभी कंपनियों के मोबाइल कवर, हेडफोन्स, चार्जर्स, वायरलेस चार्जर्स, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, अभी चले आए गणपति एक्सेसरीज पॉइंट, केसरगंज गोल चक्कर के पास, पड़ाव, अजमेर।